नमस्कार दोस्तों रोग विज्ञान के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। और ये सहायक शिक्षा से संबंधित विषय है रोग विज्ञान, और जो जीके से संबंधित क्वेश्चंस देखना चाहते हैं वो जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है हमारी दूसरे चैनल पर, वर्मा सर एडवांस जीके पर चल रही है। वर्मा सर एडवांस जीके पर चल रही है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और वर्मा सर एडवांस जीके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले मैंने 50 तक लिया था, ये 51 है। H1N1, यहाँ पर H1 है और N1 है। कौन से रोग जनक का परिवर्तित रूप है? तो ये जो परिवर्तित रूप है इन्फ्लुएंजा ए का परिवर्तित रूप है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और इन्फ्लुएंजा ए विषाणु का एक प्रकार है। यह स्वाइन फ्लू का कारक माना जाता है, और यह जो सुअर होते हैं उनसे प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले मनुष्यों में इसका संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो जिम्मेदार है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पीलिया रोग के लिए जिम्मेदार है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह वायरस जो है यकृत में सूजन एवं जलन आती है, मिचली होती है, उल्टी होती है, शरीर में दर्द होता है, बुखार एवं गहरे रंग का पेशाब इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। और यदि उपयुक्त इलाज न किया जाए तो इससे मृत्यु तक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? तो डेंगू ज्वर जो होता है विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और एक वायरस होता है एडीज, जिसे एडीज एजिप्टी बोलते हैं। एजिप्टी इस विषाणु के कारण ये रोग होता है, और मच्छरों के काटने से एडीज एजिप्टी नामक मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी तोड़ ज्वर किस बीमारी को कहते हैं? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो हड्डी तोड़ ज्वर जो कहते हैं डेंगू बुखार को ही कहते हैं, और अभी तक इसके बचाव का टीका उपलब्ध नहीं हो चुका है। और कहा जाता है कि डेंगू बुखार में जो है प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाती है, और यदि बकरी का दूध पिया जाए तो इसके होने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मच्छरों के प्रकार में से कौन डेंगू फैलाता है? जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि डेंगू बुखार जो होता है एडीज और एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टाइफाइड नामक रोग किस जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड रोग जो होता है वो होता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के से होता है। और यह बीमारी जो है दूषित खाद्य पेय पदार्थों के से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेग नामक बीमारी होती है। तो प्लेग नामक बीमारी जो होती है चूहों से होती है, और चूहों में एक पिस्सू पाया जाता है जिसका नाम होता है जेनेप्सिला जेनेप्सिला केओपिस नामक पिस्सू होता है जिसके कारण ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेग नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? तो जीवाणु जो है इसका जो इस बीमारी को फैलाता है वो होता है यर्सीनिया पेप्टिस होता है, और जो चूहे में पाया जाता है, चूहे में एक पिस्सू होता है जैसे मैंने बताया था अभी आपको, जेनेप्सिला केओपिस नामक पिस्सू के कारण ये जीवाणु जो है मनुष्य में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रूबियोला या मोरबिलाई के रूप में भी जाना जाता है? तो रूबियोला या मोरबिलाई के रूप में जो जाना जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मीजल्स रोग होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है? तो इनमें से जो रोग है वो है निमोनिया रोग, जो बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है।
और इसका जो जीवाणु होता है उसका नाम होता है डिप्ले कोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके जीवाणु का नाम है। और इसमें क्या होता है, सामान्य लक्षणों में इसमें खांसी आती है, सीने में दर्द, बुखार, सांस लेने में कठिनाई आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीपीटी का टीका बच्चों को किन किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो बच्चों को जो ये टीका लगाया जाता है वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है, तो डिप्थीरिया मुख्य रूप से जो होता है छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, ये छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है। और इसका जो जीवाणु होता है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गले और नाक का एक गंभीर संक्रमण रोग है, इस तरह से ही पूछा जा सकता है। तो गले और नाक का जो गंभीर संक्रमण रोग है वो है डिप्थीरिया, और ये खासकर छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, और ये 1928 ईस्वी में की गई थी, तथा इसकी जो है अनुमति दवाई के रूप में इस्तेमाल करने की जो अनुमति मिली थी 1941 ईस्वी में मिली थी, 1941 ईस्वी में मिली थी। तथा फ्लेमिंग को 1945 ईस्वी में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, 1945 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा होना जो होता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, जीवाणु के द्वारा होता है। और आपको बता दें कि इसमें जो है दूध में एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जिसके कारण ये खट्टा होता है, और यह जीवाणु जो है दूध शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। दूध से जो है दही, छाछ तथा पनीर निर्माण का कार्य लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? तो जब शरीर जो है बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? वो होती है ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट लाल रक्त कणिकाओं को कहते हैं, और ये संक्रमण से तथा शरीर में घुसने वाले जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनसे लड़ती है, यानी उनसे रक्षा करती है। जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो इसके बढ़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मनुष्यों में एक गैर संक्रामक रोग है? गैर संक्रामक का मतलब होता है कि जो फैलने वाला रोग नहीं है। तो इनमें से हेपेटाइटिस सी फैलने वाला रोग है, इन्फ्लुएंजा फैलने वाला रोग है, तपेदिक फैलने वाला रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस तरह से लगता है, पशु से मनुष्य में लगता है। लेकिन कैंसर जो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये गैर संक्रामक रोग है, यानी ये संक्रामक रोग नहीं है, फैलने वाला रोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? तो रक्त कैंसर जो जाना जाता है वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ल्यूकीमिया के रूप में जाना जाता है। और जो हीमोफीलिया रोग है वो ऐसा विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, और यह एक आनुवंशिक रोग है। तथा इसमें लाल रुधिराणुओं का नष्ट होना, यानी जो लाल रक्त कणिकाएं होते हैं उनका नष्ट होना हीमोलिसिस कहलाता है। और दूसरा, जब रक्त वाहिनियों में थक्का जमता है तो उसे थ्राम्बोसिस कहते हैं, डी पार्ट वो है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? तो इन ऑप्शनों में से जो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, लघु मसूरिका, या जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। और इसका जो वायरस होता है उसका नाम होता है वेरिसेला जोस्टर इसका वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इबोला नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो इबोला नामक बीमारी जो होती है वो होती है विषाणु जनित बीमारी है, ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1976 ईस्वी में की गई थी। सर्वप्रथम इस बीमारी की खोज 1976 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला नामक बीमारी की खोज किस देश में की गई थी? तो इबोला नामक बीमारी की खोज जो की गई थी वो की गई थी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में की गई थी,
और अभी जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 1976 ईस्वी में की गई थी, तथा एक इबोला नदी है वहाँ पर की गई थी, उसके पास में की गई थी, इबोला नामक नदी के पास में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, खाने के अस्वास्थ्यकर तरीक़ों से नहीं होता। तो खाने के अस्वास्थ्यकर तरीक़ों से जो रोग नहीं होता है वो होता है एड्स। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एड्स नहीं होता है। बाकी एनीमिया, अरक्तता, दंत क्षरण और मोटापा ये खाने के अस्वास्थ्यकर तरीक़ों से होता है, यानी खाने में अस्वास्थ्य खाना जो खाते हैं हम उसके कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, और ये पीलिया रोग होता है इसके कारण, और यह जो तीव्र संक्रामक रोग है तथा मुख्य रूप से ये यकृत को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रोग डीएनए वायरस जनित रोग है। तो यानी डीएनए वायरस जनित जो मनुष्यों के द्वारा ही होता है वो है हेपेटाइटिस बी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ये डीएनए वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। तो ऐसी हेपेटाइटिस बीमारी जो होती है हेपेटाइटिस ए होती है, जिसका सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बीमारी कई प्रकार की होती है, तो इसमें सबसे जो खतरनाक होती है हेपेटाइटिस ए होती है, जो एक तो दूषित भोजन और पानी के अंतर्ग्रहण या संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से ये फैलती है। इसलिए इसके रोगी को दूर रखा जाता है ताकि ये बीमारी किसी और को न लग जाए, और तथा यदि उचित इलाज न हो सका तो मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।